अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम यूजेबिलिटी इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने HCI को स्टडी किया था। HCI क्या है? एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी सिस्टम, किसी भी डिजिटल डिवाइस या किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। यूजेबिलिटी HCI में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके ज़रिए हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी एक सिस्टम किसी यूज़र के लिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। यूजेबिलिटी को अगर हम सिंपल डिफ़ाइन करें तो यूजेबिलिटी कहते हैं कि कोई भी सिस्टम किसी यूज़र के लिए कितना ईजी टू यूज़ और कितना ईजी टू अंडरस्टैंड है। क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर यूज़र के लिए इजी टू यूज़ और इजी टू अंडरस्टैंड होगा तो वो उसको यूज़ करते हुए अपना कोई भी टास्क, अपना कोई भी गोल बहुत ही इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर लेगा। तो ऐसा सिस्टम जिसकी यूजेबिलिटी हाई होती है, उसके साथ यूज़र का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, हमारे पास कुछ की कंपोनेंट्स ऑफ यूजेबिलिटी इन HCI। स्टूडेंट्स, यूजेबिलिटी को हम कुछ की कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं और ये यूज़र का ओवरऑल एक्सपीरियंस बेहतर बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो कंपोनेंट्स हैं लर्नेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेमोरेबिलिटी, एरर हैंडलिंग एंड सेटिस्फेक्शन। तो स्टूडेंट, इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है हमारा लर्नेबिलिटी। स्टूडेंट्स, लर्नेबिलिटी कहते हैं कि कोई भी न्यू यूज़र जो आपके सिस्टम पे पहली बार आया है और कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए आपके सिस्टम को समझकर टास्क परफॉर्म करना कितना आसान है। कोई भी सिस्टम जो हाईली लर्नेबल होगा तो यूज़र उसको बहुत जल्दी समझ जाएगा और अपना टास्क बहुत आसानी से कर लेगा। उसको किसी भी गाइडेंस की या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लर्नेबिलिटी उन एप्लीकेशन या उन सिस्टम में के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बहुत ब्रॉड ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें ऑडियंस डिफरेंट तरह की होती है, डिफरेंट उनके स्किल सेट होता है, डिफरेंट उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो उसमें लर्नेबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्टूडेंट, एक मोबाइल की बैंकिंग ऐप है, उसका डिज़ाइन ऐसे किया जाता है ना, क्योंकि उसके यूज़र बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। डिफरेंट यूज़र उसको यूज़ कर रहे हैं, हर तरह के लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वेल एजुकेटेड भी हैं, वेल टेक्निकली साउंड लोग भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उस चीज़ का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आपका जो ऐप है वो हाईली लर्नेबल होनी चाहिए कि जब भी यूज़र उस पहली बार भी उस ऐप पे आए तो उसको अंडरस्टैंड कर सके, उस पे नेविगेट कर सके, उसको यूज़ करते हुए अपना बैलेंस चेक करना, ट्रांसफ़र फंड करना, इस तरह के काम वो बहुत आसानी से कर सके। और आप ना यूज़र की लर्नेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए कुछ ऑन बोर्ड ट्यूटोरियल्स भी उसमें शामिल कर सकते हो। ऑन बोर्ड ट्यूटोरियल्स कहते हैं स्टूडेंट, जब भी कोई यूज़र फर्स्ट टाइम किसी एप्लीकेशन को विज़िट करता है ना, तो एक गाइडलाइन या ट्यूटोरियल सामने आता है जो बताता है कि ये बटन इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टूडेंट हमारा एफिशिएंसी। स्टूडेंट, एफिशिएंसी कहते हैं कि कोई भी यूज़र कितना क्विकली और एफिशिएंटली अपना कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है। स्टूडेंट्स, एक अच्छा एफिशिएंट सिस्टम वो होता है जिसको समझने के बाद यूज़र बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही थोड़ी एफर्ट के साथ अपना टास्क बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से कंप्लीट कर ले। स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर है और वो उसके लिए ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, लाइक एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह, तो उसमें उसने कोई टास्क परफॉर्म करने हैं, लाइक एडिटिंग, क्रिएटिंग लेआउट्स या फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करने हैं। तो इसमें एफिशिएंसी क्या है? इसमें एफिशिएंसी ये है कि हम अपने सिस्टम को ऐसे डिज़ाइन करें कि उसके लिए ना शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करना बहुत आसान हो, वो टूल बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सके, अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सके, जो टूल्स उसे चाहिए वो उनको सामने रख सके, बाकियों को वो एक साइड पे रख सके। और जो भी टूल्स हो ना वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो, यानी जैसे ही वो उस पर क्लिक करे और उसका रिस्पॉन्स उसको शो होना चाहिए, ताकि डिज़ाइनर अपने काम को बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास मेमोरेबिलिटी। स्टूडेंट्स, मेमोरेबिलिटी कहते हैं कि किसी भी यूज़र के लिए ये याद रखना कितना आसान है कि
वो आपके सिस्टम को यूज़ करते हुए कोई टास्क कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर वो काफ़ी टाइम बाद भी आपके सिस्टम पर दोबारा आ रहा है तो उसके लिए टास्क परफॉर्म करने में किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसको इंटरफेस को दोबारा से समझने की ज़रूरत ना हो, बस उसको याद आ जाए कि मैंने यहाँ पे ये टास्क ऐसे परफॉर्म करना है। इस चीज़ को हम कहते हैं मेमोरेबिलिटी। इसको स्टूडेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। इसकी अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें, अगर हम अपने स्टडी लाइफ के साथ इसको रिलेट करें तो आप ना जब आपका रिजल्ट आता है तो आप FBISC की वेबसाइट साल में एक दफ़ा विजिट करते हो। इसी तरह स्टूडेंट तो आपने 9th में विजिट की और उसके एक साल बाद आपने 10th में विजिट की, लेकिन आप जब उसको दोबारा 10th में विजिट करोगे तो वो आपको याद होगा कि किस तरह से आपने उसमें रोल नंबर डालना है और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको दोबारा से उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप वेबसाइट को देखोगे, आपको रिमेंबर हो जाएगा, याद आ जाएगा कि आपने किस तरह से ये टास्क पहले परफॉर्म किया था। इस चीज़ को बोलते हैं स्टूडेंट मेमोरेबिलिटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा एरर हैंडलिंग। स्टूडेंट्स एरर हैंडलिंग कहते हैं कि आपने अपने सिस्टम में एरर्स को आने से रोकना है, और अगर यूज़र से कोई मिस्टेक हो गई है, कोई एरर आ गया है, तो आपने यूज़र को गाइड करना है कि वो उससे कैसे रिकवर करेगा। गुड एरर हैंडलिंग किसी भी सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ज़रिए ना यूज़र का सिस्टम पे ट्रस्ट डेवलप होता है और इसी के साथ उसका एक्सपीरियंस और सिस्टम के साथ इंटरेक्शन बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसको स्टूडेंट एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें हमारे पास ना एक ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है, जिसमें हमने कोई अपनी एयरलाइन की टिकट बुक करवानी है। तो अब वहाँ पे ना एक फॉर्म आता है जिसमें हमें अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है। अगर ही उसकी डिफरेंट फील्ड के साथ बताया जाए कि इसमें आपने ये चीज़ फिल करनी है, तो हम एरर को आने से रोक सकते हैं। और अगर उसी के साथ अगर यूज़र कोई मिस्टेक कर देता है, जैसे कोई फील्ड छोड़ गया है, तो हम उस फील्ड को हाईलाइट करके बता सकते हैं कि आपने इस फील्ड को मिस कर दिया है, इसको रीफिल करो। या यूज़र ने कोई डेटा किसी गलत फॉर्मेट में एंटर कर दिया है, तो हम उस तरह से भी एरर मैसेज के ज़रिए उसको बता सकते हैं कि आपने इस फॉर्मेट में डेटा को एंटर करना है। तो इस तरह से यूज़र का एक्सपीरियंस बेहतर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इसी में एक आता है सेटिस्फैक्शन। यूज़र तब सेटिस्फाई होगा जब उसके लिए सिस्टम को यूज़ करना, उसको समझना, अपने टास्क परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो वो तो एक सिंपल सी टर्म है यूज़र सेटिस्फैक्शन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।